हेलो एवरीवन, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर का वीडियो। जैसा कि हम डेली करते हैं, तो आज 23 अक्टूबर है। आज के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। वीडियो ख़त्म होने के बाद वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और क्या इसमें बेहतर कर सकते हैं हम ये भी बताइएगा। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। नासा ने चंद्रमा पर 4G LTE मोबाइल नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस कंपनी का चयन किया है? तो नासा ने चंद्रमा पर LTE मोबाइल नेटवर्क स्थापित करने के लिए जो कंपनी का चयन किया है वो किया है नोकिया का। नोकिया नोकिया कहाँ की कंपनी है? नोकिया फिनलैंड की कंपनी है। ठीक है, और ये नासा और नोकिया के बीच में हुआ है। तो नासा का फुल फॉर्म क्या है? नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नासा के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? जैसे हमारे इसरो के सिवन है, वैसे नासा के कौन है? नासा के हैं जिम ब्रेंडस्टाइन। ठीक है, ब्रेंडस्टाइन। और जो इसरो के हैं वो है के सिवन। ठीक है, तो और नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है? नासा का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी। ठीक है, तो ये नासा ने किया है। और अब इसके बारे में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं चंद्रमा के बारे में दे सकता हूँ आपको। पहले तो आप बताइए, जो नोकिया है वो फिनलैंड की कंपनी है। तो आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा कि जो सैमसंग कंपनी है, या फिर मैं ही बता देता हूँ। सैमसंग कंपनी वो है साउथ कोरिया की। और जो रियलमी फ़ोन आप चलाते हैं, रियलमी, शाओमी, ये चीन की है। और माइक्रोसॉफ्ट आप जानते हैं यूएसए की है। ठीक है, तो नोकिया फिनलैंड की है और सैमसंग साउथ कोरिया की। तो ये नोकिया ने किया है। अब ये चंद्रमा पर 4G LTE नेटवर्क स्थापित करेंगे। तो चंद्रमा के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि ये एकमात्र उपग्रह है हमारी पृथ्वी का। ठीक है, और ये मतलब इसमें चंद्रमा में जो आप देखते हैं ये खुद का प्रकाश नहीं होता, ये सन का प्रकाश होता है इस पर। ठीक है, सन की लाइट रिफ्लेक्ट करती है। और जो चंद्रमा है उसकी जो परिक्रमण गति होती है और जो घूर्णन गति होती है, घूर्णन गति जो अपनी एक्सिस पे घूमे, अपनी एक्सिस पे रोटेट करे, ठीक है, वो घूर्णन गति होती है। और परिक्रमण गति जो कि अर्थ के चारों ओर परिक्रमा करे। तो इसकी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इसकी परिक्रमण गति और घूर्णन गति दोनों बराबर होती है। ठीक है, दोनों बराबर होती है। इसी कारण इसका कोई एक पार्ट हमें कभी नहीं दिख पाता। और ठीक है, और जो पार्ट हमें नहीं दिख पाता, जो हम अपनी आंखों से इसका कभी पार्ट नहीं देख पाते, पहले तो इसमें देखिए 59% इसका पार्ट हमें दिखता है चंद्रमा का। ठीक है, और 41 पार्ट जो है हमें नहीं दिखता। तो ये जो 41 पार्ट है जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देता है, इसको बोलते हैं सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। और इसी जगह पर जो पहला चंद्रयान गया था, अपोलो 11 का जो पहला चंद्रयान गया था, उसमें जो नील आर्मस्ट्रांग ने जिनने पहला कदम रखा था, वो इसी जगह पर गया था अपोलो। ठीक है, जो भाग हमें नहीं दिखाई देता है। और चंद्रमा के अध्ययन को कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसके अध्ययन को कहा जाता है सेलेनोलॉजी। ठीक है, सेलेनोलॉजी। तो ये इसके बारे में इतना ही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। टैक्स भुगतान के लिए चेहरे की पहचान करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना? तो टैक्स भुगतान के लिए चेहरे की पहचान करने वाला पहला देश बना है सिंगापुर। फेस वेरिफिकेशन यहाँ होगा यहाँ पे अब। ठीक है, सिंगापुर की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी। ठीक है, तो ये सिंगापुर ने शुरू किया है। यहाँ की मुद्रा डॉलर है। ठीक है, और अभी अभी जो एप्पल कंपनी है, उसने अपना जो स्टोर है, एप्पल स्टोर, फ्लोटिंग स्टोर, अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर, पहला तैरता हुआ स्टोर, वो सिंगापुर में ही खोला है। ठीक है, तो ये आप एक्स्ट्रा याद रख सकते हैं। चलते अगले क्वेश्चन पे। मेरी सहेली पहल आरपीएफ ने कहाँ शुरू की? मेरी सहेली पहल क्या है? मेरी सहेली पहल बेसिकली ये है कि एक जो ट्रेन है आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस चलती है विशाखापट्टनम से दिल्ली चलती है। तो आंध्र प्रदेश में क्या होगा कि जो महिला कोच है उसमें आरपीएफ कांस्टेबल जो लेडीज़ होती है वो चढ़ेंगी, फीमेल कांस्टेबल। और उस जो महिला कोच है उसमें हर एक महिला से पूछताछ होगी और उनसे पूछा जाएगा कि क्या आप सिंगल जा रहे हैं? अगर सिंगल जा रहे हैं तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आरपीएफ के पास होगी। ठीक है, तो ये इस तरह की पहल है। ये मेरी सहेली ये शुरू हुई है। यहाँ पे मैंने वो ऑप्शन से नहीं दिया है जिसमें ये शुरू हुई है। ये विशाखापट्टनम में शुरू हुई है। विशाखापट्टनम, जिसे हम विजैक भी बोलते हैं। कहाँ है विशाखापट्टनम? विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में आरपीएफ ने शुरू की है ये वाली पहल। ठीक है,
तो ये याद रखिएगा। और इसमें एक हेल्पलाइन नंबर भी इन्होंने जारी किया है 182। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि कौन सी ट्रेन में है, तो एपी एक्सप्रेस, आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस। और ये याद रखिएगा कहाँ शुरू की गई है, तो ये की गई है विशाखापट्टनम आरपीएफ द्वारा। विशाखापट्टनम आरपीएफ द्वारा। आरपीएफ का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, कई एग्जाम वगैरह भी देते हैं आप, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। किस राज्य ने मो विद्युत पोर्टल का शुभारंभ किया है? मो विद्युत पोर्टल, ये इन्हें देख के आप समझ गए होंगे ये कौन है। ये उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक। ठीक है, और उड़ीसा के जो गवर्नर है वो है गणेशी लाल। तो ये नवीन पटनायक जी हैं। तो मो विद्युत पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ये उड़ीसा की सरकार ने किया है। मो क्या है? ये उड़ीसा अधिकतर ये ऐसी योजनाएं शुरू करता है। मो लगा रहता है आगे। तो ये मो का मतलब क्या होता है? मो का मतलब होता है मेरी, जैसे मो सरकार मतलब मेरी सरकार। तो ये किया है उड़ीसा ने। ठीक है, मो विद्युत पोर्टल। अब जो इसमें क्या है कि जो विद्युत पोर्टल है, इसमें जो नए कनेक्शन लेते हैं हम लाइट के, और जो बिल भुगतान होता है और शिकायतें वगैरह आसानी से होगी। ठीक है, तो ये किया है उड़ीसा सरकार ने। गणेशी लाल मैंने आपको यहाँ का सीएम बता ही दिया। और उड़ीसा का पहले कलिंग बोला जाता था। 1 अप्रैल को हम उत्कल दिवस भी मनाते हैं। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस, इस दिन उड़ीसा की स्थापना हुई थी। और बात करें तो चिल्का लेक यहाँ पे है, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, पुरी जगन्नाथपुरी का मंदिर उड़ीसा में है। ठीक है, तो ये उड़ीसा के बारे में कई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल शेफ डे कब मनाया गया? इंटरनेशनल शेफ डे, शेफ मतलब इसकी स्पेलिंग SEHF होती है। शेफ मतलब जो होता है बावर्ची, खाना बनाने वाले। ऐसे वैसे खाना बनाने वाले नहीं, काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी। तो इंटरनेशनल शेफ डे ये मनाया गया है 20 अक्टूबर को मनाया गया है, 20 अक्टूबर को। ठीक है, ये फ़ोटो मैंने लगाई, ये कौन है? ये आप जानते होंगे, भारत के सबसे मशहूर शेफ़ है ये। इनका नाम है विकास खन्ना। विकास खन्ना सबसे मशहूर शेफ़ है। इनकी अभी एक बुक भी आई थी, किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन जो इनकी बुक थी किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड, इसको कवर करने के लिए ही मैंने जानबूझकर इनका फ़ोटो यहाँ पे लगाया था। ठीक है, तो किचन ऑफ ग्रेटिट्यूड विकास खन्ना की बुक है जो अभी आई थी। ठीक है, इंडिया के सबसे फेमस शेफ्स में जाने जाते हैं ये। निम्न में से किसने अपनी आत्मकथा पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर का विमोचन किया? पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर किसकी आत्मकथा है जो लॉन्च हुई? ये है एन.के. सिंह की। एन.के. सिंह, जो पहला ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे, एन.के. सिंह। एन.के. सिंह का नाम आपको सुना हुआ लग रहा होगा। जी हाँ, क्योंकि जो 15वां वित्त आयोग है हमारा, 15वां वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन 15, इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान एन.के. सिंह। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि पहले वित्त आयोग कौन थे हमारे? तो पहले वित्त आयोग हमारे थे के.सी. नियोगी। के.सी. नियोगी। वित्त आयोग से रिलेटेड आपसे आर्टिकल पूछूं अगर मैं संविधान में, तो वो कौन सा है? 280 आर्टिकल। ठीक है, तो अब आप में तो ये आत्मकथा एन.के. सिंह की आत्मकथा, नाम याद रखिएगा, कंठस्थ कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर। ठीक है, एन.के. सिंह। अब मेरे को 2 आत्मकथा है जो ऑटोबायोग्राफी है वो मेरे को बताइए। आप एक सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम बताइए कमेंट में, और एक महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम भी बताइए कमेंट में। ठीक है, सचिन तेंदुलकर और महात्मा गांधी काफ़ी फेमस है, एग्जाम का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है, इसलिए बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट, जिसे हम शॉर्ट में OECD बोलते हैं, OECD, इसकी रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट का नाम है माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट 2020। माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में इन्होंने ये बताया है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें से सबसे ज़्यादा जो प्रवासी हैं वो जाते हैं और दूसरे देश में बस जाते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो उस कंट्री से निकल के दूसरी कंट्री में जाकर बस जाते हैं। तो ये इसमें चाइना पहले नंबर पे है और इंडिया सेकंड नंबर पे है। ठीक है, चाइना से सबसे ज़्यादा लोग निकलकर दूसरी कंट्री में जाकर बस जाते हैं और इंडिया पे सेकंड नंबर में। लेकिन इस बार चाइना में भले ही जो डेटा है वो ज़्यादा है, चाइना के ज़्यादा लोग बाहर जाते हैं, लेकिन हर बार के उस जो डेटा है उसमें गिरावट आई है, लेकिन इंडिया के में बढ़ोतरी आई है। ठीक है, तो यानी कि इंडिया में अभी भी लोग विदेश जाना काफ़ी पसंद करते हैं, और ख़ासकर कनाडा और अमेरिका। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थोड़ा सा साउंड भी कम है और थोड़ा सा क्वेश्चन भी मैंने आज कम लिए थे। ठीक है, थोड़ा सा टाइम का इशू चल रहा है, तो कल से हम और ज़्यादा क्वेश्चन लाएंगे। तो अगर वीडियो बेहतर लगा हो आपको तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में। ठीक है, और जो उन क्वेश्चन को मैंने आंसर आपसे पूछे हैं उनका आंसर कमेंट में बताइएगा। सचिन और महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी मैंने पूछा है, उनका नाम बताइए।
ठीक है, क्योंकि कई बच्चों की डिमांड रहती है कि स्टैटिक जीके के क्वेश्चन सर लगाइए, तो यही स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछता हूँ बोल के। तो ठीक है, फिर बाय बाय फिर।